साल था 41 BC। मार्क एंटनी, रोम का सबसे ताकतवर जनरल, अ मैन बिल्ट फॉर वॉर, लॉजिक एंड कॉन्क्वेस्ट। उसको लगा था कि वो इजिप्ट की क्वीन को कंट्रोल करेगा। उसको लगा वो पावर में है। पर जब वो तारसस पहुंचा, सीन कुछ और ही था। क्लियोपैट्रा जमीन पर उसका इंतजार नहीं कर रही थी। वो आई एक मैग्निफिसेंट बार्ज पर, एक फ्लोटिंग पैलेस, पर्पल सेल्स, सिल्वर ओर्स बीटिंग इन रिदम टू द म्यूजिक ऑफ फ्लूट्स। हवा में इतना हैवी परफ्यूम था कि एंटनी के दिमाग से लॉजिक धुंधला होने लगा। उसने क्लियोपैट्रा को देखा, ड्रेस्ड एज द गॉडेस वीनस, सराउंडेड बाय बॉयज ड्रेस्ड एज क्यूपिड्स। एंटनी, जो तलवार के दम पर दुनिया जीत चुका था, उस एक पन में हार गया। उसने कोई नेगोशिएशन नहीं की, उसने कोई पावर प्ले नहीं किया। शी सिंपली क्रिएटेड अ स्पेक्टिकल, एक ऐसा नजारा जो इतना ओवरवेलमिंग था कि एंटनी की रियलिटी डिसॉल्व हो गई। वो उस दिन एक वॉरियर बनकर गया था, लेकिन वापस एक गुलाम बनकर आया। ये है द सायरन। हमारी दुनिया इट्स बोरिंग, रैशनल, सेफ। सुबह उठो, काम पे जाओ, बिल्स भरो, सो जाओ। इट्स अ केज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हर इंसान, चाहे वो कितना भी डिसिप्लिन क्यों ना हो, इस केज से भागना चाहता है। यही वो अबिस है जहां सायरन जन्म लेती है। सायरन कोई नॉर्मल औरत नहीं होती, वो एक फैंटेसी है। वो आपको सेक्स नहीं बेचती, वो आपको एडवेंचर बेचती है। वो आपको एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां लॉजिक का कोई काम नहीं। पावर उसके पास नहीं है जो सबसे तेज चिल्लाता है। पावर उसके पास है जो आपकी रिप्रेस्ड डिजायर्स को जगाता है। अगर आपको लगता है कि आप लॉजिकल हैं और आप किसी के जाल में नहीं फंसेंगे तो याद रखना, इवन द स्मार्टेस्ट men create their own prisons just to be near a siren. सायरन बनना लक नहीं है, ये एक आर्ट है, एक कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस। रॉबर्ट ग्रीन इसे 3 स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज में तोड़ते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज आपके आसपास रोज यूज हो रही हैं। 1. द स्पेक्टिकल, द विजुअल ट्रैप। सायरन कभी रियल नहीं लगती, शी इज ऑलवेज हाइटेंड। क्लियोपैट्रा ने एंटनी से मिलने के लिए सिंपल कपड़े नहीं पहने थे, उसने एक स्टेज सेट किया। सायरन जानती है कि मर्दों की आंखें, आईज, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। शी डिस्ट्रैक्ट्स यू विद विजुअल्स, कपड़े, मेकअप, मूवमेंट, सेंट। जब आप किसी चीज को देखने में खो जाते हैं, आप सोचना बंद कर देते हैं। योर क्रिटिकल थिंकिंग शट्स डाउन। वो आपके सामने पेंटिंग बन जाती है और आप बस उसे निहारते रह जाते हैं। 2. The voice, the lullaby. Have you ever heard a woman speak and felt relaxed instantly? That is not an accident. लेजेंड कहता है सायरन्स गाना गाकर सेलर्स को उनकी मौत की तरफ बुलाती थीं। मॉडर्न सायरन की आवाज़ में भी वही क्वालिटी होती है, थोड़ी स्लो, थोड़ी ब्रेथलेस। वो आपके लॉजिक को सुला देती है। वो आपसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती, वो बस सजेस्ट करती है। एक सायरन कभी चिल्लाती नहीं है, क्योंकि चिल्लाना इनसिक्योरिटी है, विस्पर करना कंट्रोल है। 3. द डिस्टेंट फैंटेसी, द अनरीचेबल। सबसे बड़ा ट्रिक क्या? डिस्टेंस। सायरन कभी पूरी तरह आपकी नहीं होती, वो आपके पास होती है पर उसका दिमाग कहीं और होता है। ये चीज आपको पागल कर देती है। यू वॉन्ट टू पोजेस हर कंप्लीटली। आप उसके पीछे भागते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, दुनिया जला देते हैं, बस ये प्रूव करने के लिए कि वो सिर्फ आपकी है। लेकिन जैसे पानी को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, वैसे ही सायरन को कभी ओन नहीं किया जा सकता। शी कीप्स यू चेजिंग अंटिल यू ड्राउन। तो क्या सीखा हमने? सायरन का पावर उसकी खूबसूरती में नहीं है, उसका पावर आपकी बोर्ड लाइफ में है। इंसान हमेशा वो चाहता है जो उसके पास नहीं है, डेंजर, पैशन, ड्रामा। सायरन आपको वही डेंजर ऑफर करती है, बट रैप्ड इन सिल्क। लेकिन याद रखना, द सायरन इज एन इल्यूजन। वो एक मिरर है, वो वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। जब तक आप उसके स्पेल में हैं, आप हवा में उड़ोगे। लेकिन जिस दिन म्यूजिक बंद होगा, जिस दिन रियलिटी वापस आएगी, आप वहीं पाएंगे जहां मार्क एंटनी था, अकेला, बर्बाद और मौत के करीब। नीत्शे ने कहा था, इफ यू गेज लॉन्ग इनफ इनटू एन अबिस, द अबिस विल गेज बैक इनटू यू। सायरन वही अबिस है। देखना जरूर, पर गिरना मत।